नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरस्वती मैथ जीके ट्रिक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो सो ग्रुप डिस्कशन करेंगे वह जो है लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके। ठीक है, लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके। और इसमें हम लोग जो सो बौद्ध धर्म तक जो सो कर चुके हैं। और इसमें जो सो इसका नेक्स्ट चैप्टर यानी कि अगला चैप्टर जो हम लोग करेंगे इसमें जो है सो इस्लाम धर्म। बाकी जो सो दो चैप्टर जो सो हम लोग पीछे के वीडियो में जो सो करेंगे। एक पे रहेगा हमारा शैव धर्म और वैष्णव धर्म। ये दो चैप्टर छोड़ करके जो है सो इस्लाम धर्म के बारे में हम लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे। और ये दो चैप्टर का बाद में जो सो हम वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के सामने। तो चलिए आज का शुरू करते हैं टॉपिक। आप लोगों से आज का पहला सवाल है, बताइएगा। क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये देखना है हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो सो कब हुआ और कहाँ में? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और कहाँ में, कब हुआ और कहाँ में? तो याद रखना है 570 ईस्वी। 570 ईस्वी मक्का में हुआ था, कुरैश परिवार में। ठीक है, कुरैश कबीले में हुआ था। बताएंगे कि हजरत मोहम्मद साहब के पिता के नाम, हजरत मोहम्मद साहब के पिता के नाम तो याद रखना है अब्दुल्ला। क्या नाम था? अब्दुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजरत मोहम्मद साहब के माता के नाम। हजरत मोहम्मद साहब के माता के नाम तो दोस्तों याद रखेंगे अमीना। क्या नाम था? अमीना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि उनका लालन पालन उनके चाचा किसने किए? हजरत मोहम्मद साहब का लालन पालन उनके चाचा किसने किए? तो याद रखना है अबू तालिब ने। किसने किए थे? अबू तालिब ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजरत मोहम्मद साहब को जो सो ज्ञान की प्राप्ति हुई कब? हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई कब? तो याद रखना 610 ईस्वी। ठीक है, 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है कि मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में किस नाम से जाना जाता है? मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे हिजरी संवत यानी मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मतलब कब हुआ तो यह भी याद रखना है कि 24 सितंबर 622। ठीक है, 24 सितंबर 622 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोगों से है कि हजरत मोहम्मद साहब की शादी कितने वर्ष की अवस्था में और किसके साथ हुई? हजरत मोहम्मद साहब की शादी कितने वर्ष की अवस्था में और किसके साथ हुई? तो याद रखना है 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ। 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम बता दीजिए। हजरत मोहम्मद साहब के पुत्री का नाम तो याद रखना है फतीमा। क्या नाम था? फतीमा। और उनके दामाद के नाम अली। उनके दामाद के नाम था अली। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया है किसने? पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया है किसने? तो याद रखना देवदूत जिब्रियल ने। देवदूत जिब्रियल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि कुरान धर्म का मतलब पवित्र ग्रंथ बताना है कुरान के। कुरान जो है सो कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, उल्टा बोला गया है, इसको सुधार लेंगे। क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ। ठीक है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ तो याद रखना है कुरान। ठीक है, कुरान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि यह पवित्र ग्रंथ कितने अध्याय में बटी हुई है और कितने पद में? कितने अध्याय में बटी हुई है और कितने पद में? तो याद रखना है कि यह 114 अध्याय में बटा है। 114 अध्याय में बटा है और इसमें 6360 पद हैं। 6360 पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिए थे। यह भी याद रखना है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई कब? हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई कब? तो याद रखना 8 जून 632 में। 8 जून 632 में। बताना है कि इन्हें कहाँ में दफनाया गया। ठीक है, इन्हें कहाँ में दफनाया गया? तो याद रखना मदीना में। कहाँ में दफनाया गया?
मदीना में दफनाया गया। ठीक है, मदीना में दफनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो है सो हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम जो है सो दो पंथों में बंट गया, जिसका नाम बताना है। दो पंथों में बंट गया, जिसका नाम बताना है। तो याद रखना है इस्लाम सुन्नी तथा शिया। ठीक है, सुन्नी तथा शिया, दो गो सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। ठीक है, सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन है कि बताना है कि अल्लाह की शिक्षाओं में विश्वास करते थे और उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। उन्हें क्या कहा गया? तो शिया। क्या कहा गया? शिया। याद रखेंगे कि अल्लाह की शिक्षाओं में विश्वास करते थे, उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय मत उत्तराधिकारी मानते थे। उन्हें क्या कहा गया? शिया। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। ठीक है, अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अली की हत्या कर दी गई कब? अली की हत्या कर दी गई कब? ठीक है, तो याद रखना 661 ईस्वी। 661 ईस्वी में अली के पुत्र हुसैन की हत्या, अली की पुत्र हुसैन की हत्या जो सो किस स्थान पर कर दी गई और कब? किस स्थान पर कर दी गई और कब? तो याद रखना करबला नामक स्थान पर 680 ईस्वी में। ठीक है, करबला नामक स्थान पर 680 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाएं? पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाएं? तो याद रखना खलीफा। क्या कहलाएं? खलीफा कहलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लाम जगत में खलीफा पद कब तक रहा? इस्लाम जगत में खलीफा पद कब तक रहा? तो याद रखना 1924 ईस्वी तक। ठीक है, 1924 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने इसे समाप्त कर दिया कब? तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया कब? तो याद रखना 1924 ईस्वी में। ठीक है, 1924 ईस्वी में। बताएंगे कि सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा किसने? सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा किसने? तो याद रखना इब्न इसाक ने। किसने लिखा था? इब्न इसाक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजरत मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाते हैं? हजरत मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाते हैं? तो याद रखेंगे ईद ए मिलाद उन नबी पर्व। ईद ए मिलाद उन नबी पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ? भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ? तो याद रखना अरबों के जरिए। किसके जरिए? अरबों के जरिए। अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बना। कितना ईस्वी में? कितना ईस्वी में? क्वेश्चन है कि अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया कब और जीत लिया? तो याद रखना 712 ईस्वी में। ठीक है, 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमाज के दौरान मुसलमान जो है सो किस तरफ मुंह करके खड़े होते हैं? किस तरफ मुंह करके खड़े होते हैं? तो मक्का की तरफ। ठीक है, भारत से मक्का किस ओर पड़ता है? पश्चिम की ओर। किस ओर पड़ता है? पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? कीबला। क्या कहा जाता है? कीबला कहा जाता है।